PP 78 से कामयाब मसूद नवाज झंगवी की अहलियत चैलेंज कर दी गई है लाहौर को हाई कोर्ट में, और अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जवाब तलब कर लिया है। PP 78 से कामयाब मसूद नवाज झंगवी की अहलियत चैलेंज की गई है लाहौर हाई कोर्ट में। दरख्वास्त गुजार का यह मौक़िफ़ है कि मसूद नवाज झंगवी पर कई मुकदमात हैं और वो 4th शेड्यूल में भी शामिल हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अब जवाब तलब कर लिया है। समझ रहे हो ना? आप और पीपल्स पार्टी एक ना हुए, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे, दरमियान में जीत गए अहले सुन्नत वल जमात की सपोर्ट वाले कैंडिडेट। ये जो आप दोनों जमातें हैं जो नेशनल इलेक्शन प्लान की हामी हैं उसे सपोर्ट करती हैं, आप अलग अलग थे और जीत गए। वो मैंने तो पैगाम दिया अपने जो पीपल्स पार्टी के मेरे दोस्त हैं, और अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठी लड़े और इकट्ठी क़यादत ये पैगाम दे पूरे पाकिस्तान को, तो एक पॉजिटिव बात है, इसमें नेगेटिव नहीं है। नून लीग को कोई एमपी की सीट की जरूरत नहीं है पंजाब असेंबली में, मगर ये एक मैसेज ज्यादा कि कलअदम जमात जीत जाएगी, खुदा न खास्ता, न ये मुल्क के लिए बेहतर है न ये सूबे के लिए बेहतर है, इंटरनेशनली हमारी बड़ी बदनामी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अपनी जमात से, जो आपकी जमात है नून लीग, उनसे नहीं कहा कि भाई इस वक्त ये आजाद हैसियत में लड़ रहा है, मगर इसका ताल्लुक रहा है इनके साथ, इसकी तकरीरें मौजूद हैं इंटरनेट पर, इसकी सपोर्ट कर रही है अहले सुन्नत वल जमात। अगर आपने नेशनल इलेक्शन प्लान में कहा था कि नाम बदल के नहीं काम करने देंगे, फिर वारियत वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो कानून साजी करें ताकि ये इलेक्शन में उस तरीके से पार्टिसिपेट ना कर सके, नफरत फैला के लोगों के वोट ना एक्सप्लॉइट करें। आप उनसे कहते ना सर पहले? नहीं, ये बातें तो पहले कई दफा हो चुकी हैं शाहजेब, आपको भी इस बात का पता है। इसके लिए तो मैं जाती तौर पे भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत सी चीजें फ्लोट कर चुका हूँ, बहुत सी चीजें पॉलिसी के अंदर आ भी गई हैं, गवर्नमेंट ने उसको एंटरटेन भी किया है अभी, और बहुत सी चीजें उसमें शामिल की है, मगर उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जब अदालतों के, अब देखें ना, लुधियानवी के खिलाफ मेरा भाई जो था वो मुदई था, वो डिस्क्वालीफाई हुआ, अदालत ने उसको 4 दिन बाद इजाजत दे दी। इजाजत दी ना कि अदालत तो ये देखती है कि कन्विक्शन है या नहीं है। आप कानून बना दें कि जी अगर आपका माजी में ऐसा कोई ताल्लुक है तो आप नहीं कर सकते, अगर आप हेट स्पीचेस करते हैं, अगर आपका कोई जिस वक्त अदालत में लाहौर पेश हुए, मतलब जिस वक्त उनका केस था उस वक्त वो इश्तिहारी थे, पीओ थे, और दो थानों के, एक दसका के और एक उस, छोड़े आप, मैं इस बहस में नहीं जाता। आप बिल्कुल ना जाएं इस बहस में, मगर उस वक्त भी पीओ थे जब पाकिस्तान के वजीर दाखिला से मिल रहे थे, तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन चल रहा था और वो रैली कर रहे थे इस्लामाबाद में। तो वजीर दाखिला को चाहिए था इनको गिरफ्तार करवा देता, मैं वजीर दाखिला की तो यहाँ सफाई नहीं दे सकता हूँ। अच्छा बात नहीं है। मिलती है हर उस दौर में जिस दौर में जालिम को ललकारा गया, ललकारने वाले तन्हा थे, ललकारने वाले अकेले थे, ललकारने वाले अकेले और यकता थे, ललकारने वाले उस जमाने में तन्हा खड़े थे। मुकाबिल कसरत थी तब भी नहीं डरे, मुकाबिल ताकत थी तब भी नहीं डरे, मुकाबिल इक़्तिदार था तब भी नहीं डरे, मुकाबिल कुव्वत थी तब भी नहीं डरे, मुकाबिल जुल्म था तब भी नहीं डरे। इमाम आजम को देखिए, तन्हा है लेकिन हटे नहीं, डटे रहे, हत्ता के जनाजा जेल से निकले। मुजद्दिद अल-अफ़सानी को देखिए, एक तरफ शहंशाह अकबर की पूरी बादशाहत और एक अकेला मुजद्दिद अल-अफ़सानी, लेकिन डटा रहा, हटा नहीं है। आप शाह वलीउल्लाह को देखिए, तन्हा है, फतवा लिखते, फतवा लिखने की तलाश में दोनों हाथ घुटनों से बेकार कर दिए जाते, लेकिन अपने फतवे से रूह गिरदानी नहीं करता। शाह अब्दुल अजीज जिलावतनी कबूल करते हैं लेकिन अपने वक्त पर सौदेबाजी नहीं करते। हक नवाज को जंग की गलियों में घसीटा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, हत्ता कि हक नवाज जान से चला गया, लेकिन मुझे और आपको ये दर्श देकर गए, बजुर्म इश्क तुमी कुशंद गोगाइस तुनी सरेबाम आ, अजब तमाशाइस कि तेरे इश्क के जुर्म में मुझे कत्ल किया गए। और पिछलों को नसीहत है कि इसी रास्ते पर चलना, इसी पैगाम को लेकर चलना, इसी में लज्जत है, इसी में मजा है, इसी में रब का कुर्ब है, इसी में कामयाबी है, इसी में फलाह है, इसी में जन्नत छुपी हुई है। याद रखिएगा, जन्नत कोई सस्ती चीज नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।